कहाँ जाएगी तू? तेरे पास है ही क्या? मेरे पास मेरी मेहनत है माँ। जो सूप मैं यहाँ बेचती हूँ वो मैं कहीं भी बेच सकती हूँ, लेकिन याद रखना आपके पास मेरे अलावा कोई और नहीं जो आपको काम कर कर दे सके। ये आपकी सौतेली बेटी भी नहीं। ये बोलकर अब विनीता अपना सामान बांधती है और घर से निकल जाती है, और उसे जाता देख सुनीता और रागिनी भी उसे नहीं रोकते। ऐसे ही कुछ दिन बाद विनीता अपनी एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेती है और उसी में वो सोती और अपनी दुकान चलाती। गुजरते समय के साथ अब उसका सूप इतना मशहूर होता है कि दुकान पर लाइन लग जाती है। विनीता जी, आपका जैसा सूप पूरे शहर में कहीं नहीं मिलता। आपकी मेहनत रंग लाई। शुक्रिया भैया, बस आप लोगों का प्यार है। इधर घर में सुनीता और रागिनी की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अब घर में पैसे आने जो बंद हो चुके थे, उन्हें खुद काम करना पड़ता है। माँ, मुझसे बर्तन नहीं बजेंगे। विनीता होती तो सब कर देती, अब हम क्या करेंगे? मुझे क्या पता था वो सच में चली जाएगी। अब खाने के लाले पड़ गए हैं। देखो माँ, अपना घमंड खत्म करो और चलो दीदी के पास, क्योंकि वही है जो हमें कमा कर खिला सकती है। रागिनी की बात सुनकर सुनीता भी उसकी बात से सहमत होती है, और अगले ही दिन सुनीता और रागिनी विनीता की दुकान पर पहुंचती हैं। वहां भीड़ देखकर उनकी आंखें फटी रह जाती हैं, और वो दोनों अब विनीता से माफी मांगते हुए कहती हैं, विनीता बेटी, हमें माफ कर दे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। घर वापस चलना, तेरे बिना घर सूना है। माँ, घर सूना नहीं है, बस काम करने वाला कोई नहीं है। मुझे पता है आप क्यों आई हो, पर अब मैं वापस नहीं आऊंगी। हाँ, आप लोगों को भूखा नहीं मरने दूंगी, हर महीने पैसे भेज दूंगी। दीदी, हमें भी यहाँ काम पर रख लो ना, हम भी कुछ सीख लेंगे। माँ की तो आदत ही खराब है, उन्होंने सोने के चक्कर में हीरा खो दिया, पर मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। रागिनी, ये तो कैसी बातें कर रही है? माँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपने दीदी की कभी कदर नहीं की, इसलिए अब आप चुप रहिए। ठीक है, अगर तुम मेहनत करना चाहती हो तो कल से आ जाना, पर यहाँ मैं मालिक हूँ और तुम्हें काम करना पड़ेगा। विनीता की बात सुनकर रागिनी सहमत हो जाती है, यहाँ तक कि सुनीता भी उसके पास काम करने को राजी हो जाती है, और इस तरह विनीता अपनी ही सौतेली माँ और बहन को अपनी दुकान पर काम करने के लिए रख लेती है। रजनी का पति राजेश एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। घर में उनके अलावा उसकी सास और छोटी ननद थे। रजनी, मेरा रोटी का डिब्बा दे दो, मुझे आज फैक्ट्री जल्दी पहुंचना है। आज मालिक ने बड़ी नई मशीनें मंगवाई हैं, तो सबको जल्दी आने के लिए कहा है। राजेश बेटा, सुमन के लिए पंडित जी एक रिश्ता बता गए थे। मैं सोच रही हूँ बात कर लेते हैं। ठीक है माँ, इस सोमवार मेरी छुट्टी है, लड़के वालों को घर बुला लेंगे। क्यों रजनी, तुम बताओ। हाँ, ठीक रहेगा। मैं घर पर ही कुछ अच्छा खाने का बना लूंगी। ये बढ़िया बात है। अच्छा, मैं चलता हूँ। राजेश और रजनी दोनों में आपसी समझ बहुत थी, इसी कारण